तो चलिए, जो एक्सरसाइज मैंने शेयर की थी अगर वो होनी शुरू हो गई है तो अब फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ानी है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, रुकना नहीं है, 23 24 25 26 27, ज़्यादा दर्द है तो रुक जाइए, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, थक गए ना, 45 46 47 48। चलिए 50 कंप्लीट करने से शायद भूल गई। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो चलिए ये भी हो गई कंप्लीट। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। 5 मिनट का रेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो चलिए अब करते हैं दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थकाना है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो। चलिए 5 मिनट का रेस्ट। उसके बाद पैरों को इस तरीके से आराम से केयरफुली फैलाना है। तो चलिए हो जाए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, थकना नहीं है, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। लीजिए, एक तो एक्स्ट्रा ही हो गया हो गया ना। तो चलिए अब बारी आती है स्ट्रेचिंग की। हमें अपने पैर की बैक मसल्स पर स्ट्रेचिंग देनी है। हाथों को ज़मीन टच करने की कोशिश करनी है। पैर जुड़े हुए होने चाहिए और हाथ भी जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ से शुरू होगी हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग। हमें अपने पैरों को अपने ही हाथों से पूरा जकड़ कर पकड़ना है। फिर से ज़मीन को पकड़ कर रखना है और होल्ड करना है। 5-10 सेकंड बाद फिर से उठ जाना है। और हमें ये कम से भी कम 10-12 बार डेली करना है, सुबह शाम। और पैरों को जकड़ना है और इस तरीके से जकड़ लीजिए कि जैसे आप अपने आप से ही माफ़ी मांग रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया और तुम खराब हो गए और अब तुम मुझे इसी वजह से परेशान कर रहे हो। तो आज के बाद मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी और तुम्हें परेशान नहीं होने दूँगी।
बस यही वादा करना है खुद से, यानी कि हमें माफ़ी मांगनी है अपने आप से, अपने आप के लिए टाइम निकालना है, समय देकर एक्सरसाइज करनी है और अपने लिए अच्छी डाइट भी लेनी है। हमारे पैरों की पीछे की मसल्स में अकड़न और जकड़न के कारण ही, जैसे कि नी में पेन है, साइटिका पेन है, पिंडलियों में दर्द है और एंकल में दर्द है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं हमें इसके साथ साथ गिफ्ट में। तो हमें पैरों को स्ट्रेच करना है, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग देनी है, यानी कि हमें अंदरूनी बॉडी की मसाज करनी है अपनी एक्सरसाइजों से, अपनी स्ट्रेचिंग करके। तो ये एक्स्ट्रा मसाज हमें करनी है एक्सरसाइज करके, और इसको करने से आपको 15 से 20 दिन में लगभग आराम लगना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अकड़न जकड़न कम हुई है, तो घुटनों में भी दर्द हल्का सा कम लग रहा है। और जब आपको यकीन हो जाएगा, कम लगना शुरू हो जाएगा, तो आप एक्सरसाइज अपने आप करना शुरू कर देंगे। पहले मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि जब मैं बैठी रहती थी, घुटने की वजह से ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता था, बैठती थी, उसके बाद पैर इतना अकड़ जाता था कि खड़े होने से पहले मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और घुटने को आगे पीछे करना पड़ता था, तब जाकर मैं खड़ी हो पाती थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको आराम लगेगा। तो देखिए, ये एक्सरसाइज आप बहुत ही सावधानी से और केयरफुली कीजिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। ज़मीन को इसी तरीके से टच करना है नीचे, और एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करनी है हमें अपने बैक मसल्स पर, यानी कि पैरों की पीछे वाली मसल्स को एक्स्ट्रा खींचना है। बिना एड़ी उठाए आपको हाथों से आगे बढ़ना है। फिर इस तरीके से हमें नीचे कोहनियों को टिका लेना है। इससे बैक मसल्स पर इतनी तेज खिंचाव आता है कि जो हमारी मसल्स को एकदम जैसे दुरुस्त करके रख देता है। तो ये एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। पहले यहाँ तक पहुँचना तो मेरे लिए ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये पॉसिबल हो गया। और अब ये एक्सरसाइज को मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत आराम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद की मसाज कर ली हो अपने आप ही। बहुत रिलीफ फील होता है, और इसे करके घुटनों का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। हमें स्ट्रेचिंग करनी है अपने पैरों की, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। साइटिका पेन है, एंकल पेन है, नी पेन है, और पिंडलियों में जो दर्द था हमेशा रहता था, वो भी खत्म हो गया। बस इसी तरीके से करके आपको वापस खड़े हो जाना है। तो चलिए, अब बढ़ाते हैं पूरे शरीर की ताकत, यानी कि एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग होगी और आपकी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको आगे होते जाना है, और धीरे धीरे करके आगे होकर आपको एड़ियाँ पीछे से उठानी, और पूरा वजन आपको पंजों पर और अपनी कोहनियों पर रखना है। जितना हो सके उतनी देर आप रुकिए। वज़न घुटनों पर नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं है। इस तरीके से आपको फील करना है, और ये जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखिए। तो चलिए देखते हैं मैं कितनी देर रख पाती हूँ। काउंट की। भाई, पहले मेरा हाल भी ऐसा ही था जैसा आप सोच रहे हैं। 10 सेकंड भी नहीं हो पाता था, और अब मैं काफ़ी देर रख लेती हूँ, 1 मिनट से भी ज़्यादा रख लेती हूँ। बस डोल गई, फिर आराम से लेट गई रिलैक्स होकर। तो चलिए, लेटना नहीं है, दूसरी एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट बाद। इस तरीके से आपको ऊपर उठना है अपने हथेलियों पर वज़न रख के। ध्यान रखिए, कोई भी एक्सरसाइज आपको झटके से नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से। धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं हो पाती है तो पहले 1 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए। 1-2 स्टेप डेली बढ़ाते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कहीं आप ठीक करने की बजाय और चोट लगवा लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही केयरफुली आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ये आपकी बैक को पेन जो होता है उसमें आराम देता है, आपके बैक फैट को भी कम करेगा, और हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है ये एक्सरसाइज। तो ऐसा 10 से 12 बार आप सुबह और शाम डेली कीजिए, लेकिन बहुत ही केयरफुली। अच्छा, मेरे पास ये सवाल बहुत आ रहे थे कि हम नीचे ज़मीन पर लेट नहीं पाते। तो पहले मैं भी नहीं लेट पाती थी, मेरे से भी नहीं होता था, तो बेड पर ही मैं करती थी एक्सरसाइज। तो जब बेड पर करनी शुरू कर दी थी,
तो बेड से थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने ज़मीन पे करनी शुरू की। ये जर्नी छोटी नहीं थी, बहुत लंबी जर्नी थी। बस मैं आपसे यही तो बार बार कहती हूँ कि धीरे धीरे धैर्य बनाकर, जल्दबाजी नहीं, धीरे कीजिए और आराम से कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे कीजिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी, आपको पॉजिटिविटी मिलती जाएगी, तो आप एक्सरसाइज बढ़ाते चले जाएंगे और टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। स्टार्टिंग चाहे आप 1 से कीजिए चाहे 2 से कीजिए, लेकिन आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे सुबह और शाम डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है, मुझे पीछे नहीं हटना है। तो एक्सरसाइज तो मैंने बहुत सारी और की थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने और एक्सरसाइज इसमें नहीं शेयर की है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वीडियोस शेयर करती रहूँगी एक्सरसाइज की, और आपको ठीक करके रहूँगी। बस वादा आपको अपने आप से करना है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना होगा, यानी कि प्राणायाम करना होगा। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ओम का जाप है, या आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड सेट होता है। आप ध्यान लगाइए किसी एक चीज़ पर और वहाँ पर कहिए कि हाँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके लिए आपको खुद को ही खुद के साथ मेहनत करनी होगी। देखिए, एक्सरसाइज करना अपने शरीर को कष्ट देना होता है। बस कष्ट देने के लिए तैयार हैं तो आप कर दिखाएंगे। अगर आप अपने सेफ जोन में रहना चाहते हैं, यानी कि कुछ करना ही नहीं चाहते कि नहीं मुझे कष्ट नहीं करना है, तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होगा कि मुझे करना है, चाहे कितना भी कष्ट हो शरीर को, और मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो देखना, आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि हाँ, मुझे आराम लगा। बस उस दिन सोचूंगी कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो जो वीडियोस में एक्सरसाइज मैंने पहले वाली डाली हैं, उनको भी आपको करना है और इनको भी करना है। धीरे धीरे करके आपको स्टेप्स बढ़ाने होंगे, टाइमिंग बढ़ानी होगी। यानी कि चाहे आप 2 मिनट से शुरू कीजिए, चाहे 4 मिनट से, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह और 1.5-2 घंटा शाम को देना ही देना होगा। बस यहीं तक आपको पहुंचना है। और आप पानी पीते रहिए, खाना अच्छा खाते रहिए। डाइट वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो मैंने शेयर कर दी है, वहाँ पर जाइए। मैंने क्या डाइट ली क्या नहीं, उसमें सारा आपको बताया हुआ है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे सवाल कभी भी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।